दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन और हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए जैसे बेहतरीन गाने देने वाले भूपेंद्र सिंह का मुंबई में निधन हो गया। उनकी उम्र 82 साल थी और वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी मिताली सिंह ने उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि की। उनकी आवाज़ की खनक से हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देने वाले भूपेंद्र सिंह के ऐसे कई गाने हैं जो बहुत मशहूर हुए, लेकिन अक्सर लोग ये जान नहीं पाए कि ये उन्हीं के गाए द्वारा गाना है, ये उन्होंने ही गाया है। हम आपको उनके हिट गानों के बारे में भी बताएंगे, साथ ही उनके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी को आपके सामने आज साझा करेंगे। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह के हिट गानों की अगर बात करें तो फिल्म मौसम का एक गाना था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्लासिक गानों में से एक है। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जीवन के अनुभव को बहुत ही खूबसूरत तरीके से महसूस कराता है। यह गाना संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। फिल्म लम्हे का हुजूर इस कदर बाजार का करोगे याद तो हर बात याद आएगी, सत्ते पे सत्ता का दुग्गी पे दुग्गी हो, ये सारे गाने काफ़ी हिट रही थी। उनके गाए कई गीत गजल वर्षों तक जीवंत रहेंगे। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, नाम गुम हो जाएगा, दिल ढूंढता है फिर वही जैसे गजलों को आवाज़ देने वाले भूपेंद्र सिंह की एक खास फैन फॉलोइंग थी। मशहूर गजल गायक भूपेंद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे बीच और हम लोगों के बीच में राज करती रहेगी। 6 फरवरी 1940 को अमृतसर में जन्मे भूपेंद्र सिंह का जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव से चलता रहा और बढ़ता रहा। भूपेंद्र सिंह को शुरुआती दिनों में संगीत से नफरत हुआ करती थी। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्मेंस करके किया। पहले बात कर लेते हैं कि उनके संगीत से नफरत वाली कहानी की। भूपेंद्र सिंह को संगीत उनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह ने सिखाया। उनके पिता स्वयं एक बेहतरीन संगीतकार थे। हालांकि वो इस बात को लेकर बड़े सख्त थे कि मौसमी सीखने वाले शिष्य उनको नहीं चाहिए। उनको सख्ती की वजह से ही भूपेंद्र सिंह को उनसे चिढ़ होने लगी थी। हालांकि जैसे तैसे समय बीतता गया और उनके भीतर संगीत के प्रति प्रेम जगा और वह देश के विख्यात गजल गायकों में शुमार हो गए। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन से उनका पहचान हुआ हीरा के दौरान। गायक बनने के सफर की शुरुआत हुई म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की नज़र से। मदन मोहन ने एक कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह को गाते हुए सुना। उन्हें भूपेंद्र सिंह की कला खूब भाई। इसी का परिणाम मिला और जल्द ही भूपेंद्र सिंह को मदन मोहन की तरफ से गाने के लिए बुलावा भेजा गया। पहले ही मौके में मोहम्मद रफ़ी, लतत महमूद और मन्ना डे के साथ गाने का अवसर मिला। फिल्म हकीकत के गाने होके मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा को भूपेंद्र सिंह ने आवाज़ दी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और यहीं से उनका संगीत की दुनिया में परचम लहराना शुरू हुआ। गाने जो हमेशा दिलाते रहेंगे याद, अगर उसकी बात करें तो भूपेंद्र सिंह की आवाज़ दी गई कई बेहतरीन नगमे हमेशा लोगों के कानों में सुख देती रहेंगे। नाम गूंजता जाएगा, कभी किसी को मुकब्बल जहां नहीं मिलता, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, जैसे गाने गुनगुनाते समय हमेशा भूपेंद्र सिंह की याद आती रहेगी। मेरी आवाज़ ही पहचान है गाने को भी भूपेंद्र सिंह ने ही आवाज़ दी थी। वही आवाज़ असल में इस महान कलाकार की पहचान भी है। गिटारिस्ट के तौर पर भी उन्होंने काम किया। भूपेंद्र सिंह एक गिटारिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री में काम किया करते रहे। उन्होंने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ कुछ लोकप्रिय ड्यूट सॉन्ग भी गाए। भूपेंद्र सिंह को मौसम, सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दुनिया, हकीकत और कई अन्य फिल्मों में उनके यादगार गीतों के लिए याद किया जाता है। चुरा लिया है तुमने और चिंगारी कोई भड़के के लाजवाब गिटार को याद करिए। इन सब में गिटार बजाने वाले कोई और नहीं बल्कि भूपेंद्र ही हैं। इस बीच उन्होंने अपने कई प्रोडक्ट प्राइवेट एल्बम भी निकाले जो काफ़ी मशहूर भी हुआ। अब इनकी बात करते हैं लव लाइफ की, तो वहीं बात अगर उनकी लव लाइफ की करें तो भूपेंद्र सिंह की लव लाइफ भी काफ़ी कमाल की रही। उनकी पत्नी बंगाली थी जबकि वो पंजाबी थे। उनकी पत्नी का नाम मिताली मुखर्जी है। भूपेंद्र ने पहली बार मिताली की आवाज़ दूरदर्शन पर आरोही नाम के एक कार्यक्रम में सुनी और वो उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए। मिताली ने भूपेंद्र का गाया एक बंगाली गीत सुना था जो कि उन्हें बहुत पसंद आया।
जब दोनों की पहली मुलाकात हुई तो मिताली ने अपना परिचय देना चाहा। उन्हें रोकते हुए भूपेंद्र ने कहा कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके गीत दूरदर्शन पर सुने हैं, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। चूंकि दोनों का संगीत से बेहद लगाव था, इसलिए ये अक्सर मिला करते थे। 1983 में दोनों ने शादी कर ली और इस कदर से उनका जीवन शुरू हुआ। लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी गाना हमेशा हमारे बीच याद रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।